स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 चल रहा था इफ़ेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। द हैंडलूम ऑफ इंडिया सप्लाइड टेक्सटाइल टू द मार्केट ऑफ एशिया एंड यूरोप। The traders from the European countries used to come to India to purchase commodities. The Indian made jute, silk, woolen and cotton textile were in high demand in the European market. The soft and delicate muslin of Dhaka was world famous. Apart from textile commodities such as salt, saltpeter, sugar, etc., were exported in exchange of tremendous amount of bullion, gold and silver. भारत में जो हैंडलूम्स और की जो सप्लाइड होती थी टेक्सटाइल मार्केट में, एशिया और यूरोप में उसकी सभी उसकी वो पूर्ति करता था। यूरोप की और एशिया की, इंडिया सभी उसकी यूरोपियन कंट्री की पूर्ति करता था। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो क्या कहते यहाँ से माल ख़रीदने आते थे। भारत में बनने वाले जूट है, वूलन है, रेशम और कॉटन कपड़ों का वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में बहुत डिमांड रहती थी। बंगाल का जो ढाका है, वहाँ की जो मुलायम बारीक मलमल की वर्ल्ड में बहुत डिमांड थी। वो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इतनी बेस्ट क्वालिटी की वो मलमल होती थी। मलमल कपड़े का नाम क्वालिटी है, नाम है। तो इतनी बेस्ट क्वालिटी की होती थी कि जब उंगली में अंगूठी पहनते हैं, उस अंगूठी में से कुर्ते का कपड़ा उसके अंगूठी की छेद से निकाल सकते थे। मतलब इतनी बेस्ट क्वालिटी की होती थी, इतनी बारीक होती थी। कपड़े के अतिरिक्त यहाँ पे सॉल्ट पीटर, शुगर, ये सब भी ये सब माल क्या होता था, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते थे और उसके बदले भारत में वो लोग बेशुमार सोने चांदी हमें भेजते थे, आयात करते थे। The whole scenario changed at the whole scenario changed as the British rule was implemented. The flow of bullion got reversed. In the beginning of the Industrial Revolution, the British took 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal during their rule. Just imagine the wealth the British would have accumulated from the whole country. जब ब्रिटिश शासन के लागू होते ही ये सब स्थिति क्या हो गई, चेंज हो गई। जो सोने चांदी की, जो इतने सारे सोने चांदी यूरोपियन कंट्री से इंडिया में आते थे, उसकी प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगी। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद अंग्रेज़ों की शुरुआत, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जब शुरुआत में अंग्रेज़ों ने केवल बंगाल में से आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक के शासन में वो ले गए, ओनली बंगाल से। अब आप सोचो कि पूरे देश में से वो कितनी संपत्ति ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने एकत्र की होगी। With the help of the raw materials produced in India and the money collected from India, the business and industries in England prospered. Their mills started progressing. The cloth manufactured in England was imported in India without leaving any duty on wares. There were taxes up to 80% on the cloth manufactured in India. As a result, textile made in India became costlier in the Indian market itself. The Indian handicraft and cottage industries could not withstand the competition and they could not sustain themselves. Many skill-based industries of our country like textile industries, glass, paper, minerals, shipbuildings, etc. got ruined due to the policies of the British. Lakhs of the skilled workers became unemployed. Gradually, the poor workers of the rural areas of India became poorer. भारत में उत्पन्न होने वाले जो कच्चे माल थे, रॉ मटेरियल थे,
वो वो भारत में एकत्र किए हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में अपने उद्योग धंधे क्या कर रहे थे, विकसित कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे। इंग्लैंड में बनने वाला जो माल था भारत में बिना ड्यूटी के, बिना टैक्स के आता था, जबकि भारत के जो कपड़े पर 80% टैक्स डाला जाता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भारत में जो उत्पन्न होने वाले जो माल थे भारत में ही क्या होने लगे, महंगे होने लगे। इस दौड़ में, इस प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ कि भारत के जो कॉटन इंडस्ट्री के तथा उद्योग धंधे वो चल ही नहीं पा रहे थे। इस ब्रिटिशर्स की नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे, कागज़, नाव, ये सब बनाने के जो अनेक कारीगरी उद्योग, जो छोटे छोटे कारीगर थे, वो उनके उद्योग क्या हो गए, नष्ट हो गए। लाखों कारीगर जो क्या हो गए, बेरोजगार बन गए। धीरे धीरे भारत में जो ग्रामीण कारीगर जो थे उनमें उनकी गरीबी बढ़ने लगी और दिन प्रतिदिन वो पुअर होते चले गए। आज का चैप्टर यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू।